कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई कहानियां सुन सकें। घने जंगल के बीच एक विशाल और प्राचीन वटवृक्ष था। उसी वटवृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर वर्षों से एक उल्लू अपने परिवार के साथ रहता था। वह उल्लू केवल उम्र में ही नहीं, अनुभव में भी बहुत बड़ा था। जंगल में ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसका समाधान उसकी समझ से बाहर हो। जब कभी हिरण झुंड से बिछड़ जाता, जब बंदर जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर बैठता, या जब पक्षियों के बीच भ्रम फैल जाता, सब उसी उल्लू के पास आते। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बात जंगल की दिशा बदल देती। उस उल्लू का एक ही पुत्र था। युवा उल्लू तेज था, उड़ान में निपुण था, लेकिन उसके भीतर अधीरता थी। वह पिता की प्रतिष्ठा और ज्ञान को देखता तो था, पर मन ही मन सोचता कि समय बदल चुका है और अब अनुभव से ज्यादा साहस की जरूरत होती है। पिता यह सब समझते थे, पर उन्होंने कभी जोर नहीं दिया। वे जानते थे कि कुछ सीख जीवन खुद सिखाता है। समय ने करवट बदली। एक शांत रात, जब पूरा जंगल सो रहा था, बूढ़े उल्लू की सांसें भारी होने लगी। उसे आभास हो गया कि उसका समय पूरा हो रहा है। उसने अपने पुत्र को पास बुलाया। चांद की रोशनी में उसकी आंखें अब भी स्थिर थीं, लेकिन शरीर साथ छोड़ रहा था। उसने अपने पुत्र से कहा कि वह अब ज्यादा समय तक साथ नहीं रह पाएगा, इसलिए वह उसे जीवन की 5 बातें देना चाहता है, जो उसने अपने पूरे जीवन में सीखी थी। कंपकंपाती आवाज में उसने कहा, पहली बात, जो बात पूरी समझ में न आए, उस पर तुरंत भरोसा मत करना। दूसरी बात, हर संकट बाहर से नहीं आता, कुछ हमारी अपनी जल्दबाजी से पैदा होते हैं। तीसरी बात, अकेलेपन में लिया गया गलत निर्णय भीड़ से ज्यादा खतरनाक होता है। चौथी बात, डर से भागना नहीं, उसे समझना सीखना। पांचवी बात, समय से पहले बदला गया रास्ता मंजिल से दूर ले जाता है। इतना कहकर बूढ़े उल्लू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पुत्र स्तब्ध रह गया। उस पल उसका दिल भारी था। बातें उसने सुन ली थी, लेकिन उस दुख के समय उनका अर्थ समझने की स्थिति में वह नहीं था। इतना कहकर बूढ़े उल्लू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पुत्र स्तब्ध रह गया। उस पल उसका दिल भारी था। बातें उसने सुन ली थी, लेकिन उस दुख के समय उनका अर्थ समझने की स्थिति में वह नहीं था। कुछ समय बाद जंगल वैसा नहीं रहा। पेड़ कटने लगे, रातें शोरगुल से भरने लगी और शिकार कम होता गया। पहली बार युवा उल्लू ने खुद को अकेला महसूस किया। पिता के जाने के बाद यह उसका पहला अनुभव था, जब उसे बिना किसी सहारे के निर्णय लेना था। उसने सोचा कि शायद इस जंगल को छोड़ देना ही सही होगा। बिना ज्यादा विचार किए उसने उड़ान भरी और नए जंगल की ओर निकल पड़ा। पिता के जाने के बाद पहली बार उल्लू ने जंगल को अकेले देखा। रात वही थी, पेड़ वही थे, लेकिन अब हर आवाज उसे ज्यादा गहरी लगने लगी थी। भोजन की कमी बढ़ रही थी और पुराने जंगल में रहना कठिन होता जा रहा था। इसी मजबूरी में उल्लू ने नए जंगल की ओर उड़ान भरी। कुछ रातों की यात्रा के बाद वह एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां दिन में रहने वाले पक्षी अधिक थे। तोते, मैना और कौवे वहां समूह में रहते थे। उन्होंने रात में जागते उल्लू को देखा और जल्दी ही समझ लिया कि अंधेरे में उसकी दृष्टि तेज है। उन्होंने उससे कहा कि अगर वह उनके साथ रहे तो सब मिलकर सुरक्षित रह सकते हैं। अकेलेपन और सहारे की चाह में उल्लू ने उनकी बात मान ली। उसने उनकी योजना पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की। कुछ ही रातों में यह साफ हो गया कि उल्लू को सबसे आगे, सबसे जोखिम भरे इलाकों में भेजा जाता है, जबकि बाकी पक्षी सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। एक रात उल्लू शिकारी क्षेत्र में फंस गया।
चारों ओर खतरा था और कोई मदद के लिए नहीं आया। बहुत कठिनाई से वह अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाया। उसी समय उसे पिता की पहली बात याद आई, जो बात पूरी समझ में न आए उस पर तुरंत भरोसा मत करना। उल्लू समझ गया कि भरोसा जरूरी है, लेकिन बिना समझा गया भरोसा जीवन के लिए खतरा बन सकता है। उसी रात उसने वह जंगल छोड़ दिया। पहले अनुभव के बाद उल्लू ने ठान लिया कि अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। वह अकेले ही सही फैसले करेगा। उड़ते उड़ते वह एक गहरी घाटी तक पहुंच गया। नीचे तेज बहाव वाली नदी थी और ऊपर ठंडी, तेज हवा चल रही थी। उल्लू ने कुछ देर सोचा, लेकिन थकान और जल्द पहुंचने की इच्छा उस पर भारी पड़ गई। उसने हवा की दिशा और ताकत को ठीक से समझे बिना ही घाटी पार करने की कोशिश की। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, तेज हवा ने संतुलन बिगाड़ दिया। वह चट्टानों से टकराया और नीचे गिर पड़ा। पंखों में दर्द था और शरीर थका हुआ। कई घंटों तक वह वहीं पड़ा रहा। उस अंधेरे और दर्द भरे समय में उसे पिता की दूसरी बात याद आई, हर संकट बाहर से नहीं आता, कुछ हमारी अपनी जल्दबाजी से पैदा होते हैं। उल्लू को समझ में आ गया कि यह मुसीबत किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने अधूरे निर्णय की वजह से आई थी। जब शरीर थोड़ा संभला, तो उसने बिना उतावलेपन के सोच समझकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कई रातों की भटकन के बाद उल्लू एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां केवल उल्लू रहते थे। दिन में सब पेड़ों के खोखलों में छिपे रहते और रात होते ही पूरा जंगल उनकी उड़ानों से भर जाता। यह दृश्य देखते ही उल्लू को पहली बार लगा कि वह अपनी ही दुनिया में आ गया है। फिर भी किसी ने उसे तुरंत अपना नहीं माना। उल्लू स्वभाव से सतर्क होते हैं। समय लगता है भरोसा बनने में। उल्लू ने भी कोई जल्दबाजी नहीं की। वह चुपचाप रहा, रात में शिकार करता रहा, सीमाओं का सम्मान करता रहा। धीरे धीरे समूह ने उसे स्वीकार किया। उसी जंगल में एक मादा उल्लू थी। वह अधिक बोलती नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति में स्थिरता थी। समय के साथ दोनों का साथ बन गया। पहली बार उल्लू ने महसूस किया कि अकेलापन सच में कम हो गया है। इसी भावनात्मक सुकून में उल्लू ने एक बड़ा निर्णय ले लिया। उसने बिना पूरे हालात समझे इस जंगल को ही अपना स्थायी घर मान लिया। कुछ समय बाद ही जंगल के भीतर पुराने और नए उल्लुओं के बीच मतभेद उभरने लगे। नियम कठोर थे, सवाल पूछना पसंद नहीं किया जाता था। उल्लू बीच में फंस गया। न वह पूरी तरह विरोध कर पा रहा था, न स्वयं को अलग कर पा रहा था। तभी उसे पिता की तीसरी बात याद आई, अकेलेपन में लिया गया गलत निर्णय भीड़ से ज्यादा खतरनाक होता है। उसे समझ आ गया कि उसने यह निर्णय समझ से नहीं, अकेलेपन से भागने के लिए लिया था। यह गलती आगे चलकर उसे और उसकी साथी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती थी। उसी रात उसने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया। नया जंगल खोजते हुए उल्लू और उसकी साथी कई रातों तक उड़ते रहे। एक रात वे ऐसे इलाके में पहुंचे जहां अजीब सन्नाटा था। न पत्तों की सरसराहट, न किसी पक्षी की आवाज। अचानक झाड़ियों से भारी सांसों और तेज हलचल की आवाज आई। दिल तेज धड़कने लगा। पहला विचार था भाग जाना, लेकिन उसी पल उल्लू रुका। उसने आंखें स्थिर की, कान लगाए, आवाज की दिशा समझी। यह कोई शिकारी नहीं, बल्कि घायल जानवर था जो दर्द में तड़प रहा था। अगर वह डर के कारण भागता, तो अंधेरे में भटक जाता। उस रात उसे पिता की चौथी बात समझ में आई। डर से भागना नहीं, उसे समझना सीखना। कई कठिन रातों के बाद उन्हें एक सुरक्षित जंगल की जानकारी मिली। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन भरोसेमंद। उड़ान थकाने वाली थी।
साथ ही कमजोर हो रही थी। बीच रास्ते में एक छोटा और आसान रास्ता दिखा। थकान के कारण उल्लू ने दिशा बदल दी। उसने सोचा कि इससे समय और ताकत दोनों बचेंगे। कुछ ही समय में माहौल बदल गया। पेड़ कम होने लगे, शिकार घट गया। रातें और गहरी लगने लगी। वे भटक चुके थे। तभी भीतर से पिता की 5वीं बात उभरी। समय से पहले बदला गया रास्ता मंजिल से दूर ले जाता है। उल्लू ने अपनी गलती मानी। वापस उसी कठिन रास्ते पर लौटा। समय लगा, लेकिन अंततः वे सुरक्षित जंगल पहुंचे। आज उल्लू रात में जागता है, पर अब वह अकेला नहीं लगता। उसने समझ लिया है कि गलतियां जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने आती हैं। पिता की कही बातें अब उसे याद करके सोचनी नहीं पड़ती, वे उसकी सोच का हिस्सा बन चुकी हैं। अब जब भी कोई कठिन समय आता है, उल्लू रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि समझ से लिया गया एक कदम जल्दबाजी की उड़ान से कहीं बेहतर होता है।